देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। यह कहावत मीन राशि पर पूर्णतः जो है लागू होती है। जी हाँ, मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से और आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि की। नवंबर 2025 में मीन राशि क्या फल देगी, या फिर ये कहा जाए कि 2025 का अंतिम समय मीन राशि वालों के लिए किस प्रकार से लाभकारी होगा या फिर विनाशकारी होगा। धन का आगमन बढ़ेगा या फिर व्यक्ति लॉस में जाएगा, पद उन्नति होगी या डिमोशन होगा, प्रेम होगा या तलाक होगी, या फिर किसी भी प्रकार से लाभ और हानि होगी। तो इन सभी चीजों की जानकारी आज इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपसे संबंधित जानकारी आपको निःशुल्क मिलती रहेगी। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। चलिए बात करते हैं। पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। शास्त्र सम्मत है कि आज षष्ठी तिथि है, जिसको हम छठी मैया भी कहते हैं। छठी मैया की छठ चल रही है, तो आज छठ का पर्व है। सोमवार दिन है, मूल नक्षत्र है, सुकर्मा योग है, कौकिल कर्ण और लुम्बक परिद योग है, तथा चंद्रमा मकर राशि का भोग कर रहे हैं। सूर्य तुला राशि पर है, मंगल वृश्चिक राशि पर है, बुध भी वृश्चिक राशि पर मंगल के साथ युति बनाकर हैं। उसके बाद हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति कर्क राशि पर पराक्रम क्षेत्र में चल रहे हैं। शुक्र कन्या राशि का भोग 12वें स्थान पर कर रहे हैं। और शनि की अगर हम बात करें तो शनि और राहु दोनों पंचम भाव पर जो है शनि की राशि कुंभ पर चल रहे हैं। केतु सिंह राशि पर आय क्षेत्र में चल रहे हैं। यह था आज का कुंडली का पंचांग। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि इस समय विशेष करके नवंबर माह में मीन राशि का अगर हम देखें तो बृहस्पति की सीधी दृष्टि धन स्थान पर जा रही है। पंचम दृष्टि धन स्थान पर जाएगी, और धन स्थान के बाद सप्तम दृष्टि अगर हम देखेंगे तो सप्तम दृष्टि से सुख स्थान को देख रहे हैं। वहीं अगर हम देखें नवम दृष्टि से तो नवम दृष्टि से छठवें स्थान को देख रहे हैं। अब यहां पर आपको अपनी कुंडली का संपूर्ण फलादेश प्राप्त हो जाएगा। आपकी कुंडली बृहस्पति किस स्थान पर है, इस चीज को पूर्ण रूप से पहले निर्धारित कर लीजिए, उसके बाद आपको अपनी कुंडली के बारे में समझ में आ जाएगा। चलिए विशेष करके इसमें देखते हैं, यह प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगा। अगर बृहस्पति धन स्थान को देखेंगे तो यह 2025 का अंतिम समय या फिर नवंबर माह कहना चाहिए, यह आपके लिए विशेष करके लाभकारी होगा। धन की स्थिति बहुत अच्छी बनाएगा और बड़े बड़े काम आपके लिए प्राप्त होंगे। बड़ी बड़ी जो आपकी व्यवस्थाएं हैं वह भी सुचारू रूप से चलेंगी। वहीं अगर हम देखें कि चौथे स्थान पर दृष्टि है तो चौथे स्थान पर भी सुख शांति अर्थात भूमि लेने का आपका अगर मन में विचार है तो यह निश्चित है कि इस 2026 में आपको भूमि मिल जानी है, क्योंकि अंतिम समय 2025 का बहुत अच्छा शुभ योग लेकर के आ रहा है। वाहन तो आप निश्चित ही ले लेना, क्योंकि बहुत दिन से सोच रहे हैं और यह समय आ गया है, और इसी समय का इंतजार आपको भी था और यह समय आपको प्राप्त भी हो गया। तो वाहन तो निश्चित है कि आपके दरवाजे पर खड़ा होगा। और विशेष करके अगर हम बात करें छठवें स्थान की अर्थात बृहस्पति की नवम दृष्टि की, तो नवम दृष्टि से अगर बृहस्पति रोग स्थान को देखेंगे तो यहाँ पर घर में जो बीमारी चल रही है या किसी प्रकार की आपदा विपत्ति चल रही है उन सभी का समावेश होगा, यानी समाप्त होंगी वह सब, किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं करेंगे। तो विशेष करके इसमें छोटे छोटे से कुछ उपाय हैं। विशेष करके आप अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना, क्योंकि यह समय आपके लिए लाभकारी है। आय के जब स्रोत बनती है तो लोग खर्चा अत्यधिक करना प्रारंभ कर देते हैं, पर आपको विशेष ध्यान रखना है इस समय खर्चा पे नियंत्रण रखिए, फिजूली खर्ची नहीं करना है। हाँ, अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट पर अगर आप निवेश करने वाले हैं, चाहे भूमि खरीदना हो, चाहे वाहन खरीदना हो, या कहीं पर आपको किसी को पैसा देना हो, तो उस पर बहुत शांति पूर्ण विचार करने के उपरांत ही उस पर करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे से लोग आपके साथ रहकर के भी आपका जो है स्थान को छीण करने का प्रयास करते हैं, उस स्थान से हटाने का आपको प्रयास करते हैं। अगर आप अब बात करें प्रेम की या दाम्पत्य जीवन की, तो जिन लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा है उनके लिए नवंबर माह से लेकर के और 26 में आपको कहा जाना चाहिए कि 3 माह तक विशेष करके
एक विशेष अवसर चलेगा जिसमें आपको फरवरी के लास्ट तक आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और हो सकता है जिससे आप प्रेम करते हैं उसी से आपकी विवाह का भी संबंध हो जाए, ऐसा संयोग आराम से बन सकता है, क्योंकि यह स्थितियां कुंडली में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम बात करें कि जो वैवाहिक जीवन में है तो उनके लिए सुख समृद्धि और धन धान्य की बढ़ोतरी होगी, संतति प्राप्त होगी। किसी प्रकार से अगर संतति में बाधा आ रही है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, किस प्रकार से कहां अवरोध हो रहा है, उसका उचित आचार गणों के माध्यम से निवारण कराना उचित रहेगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आपकी समस्या है उसका कमेंट करिए, उसी पर हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जो आपको मार्ग प्रशस्त करेगा और उचित जानकारी प्रदान करेगा। अब हम बात करते हैं विशेष करके कैरियर की, अर्थात जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी शिक्षा क्षेत्र जो विद्यार्थी हैं उनके लिए विशेष सुनहरा अवसर है, अर्थात आप अपना पूरा सामर्थ्य इस समय लगा दीजिए और यही समय है कि आपको 2025 के अंत और 2025 की शुरुआत में आप जो भी कंपटीशन आ रहा है उसमें भाग लें और निश्चित ही है आपकी पदोन्नति होगी। जिनका प्रमोशन रुका हुआ है नवंबर से लेकर के 13 फरवरी तक यह समय बहुत विशेष उनके लिए रहेगा, उनके पदोन्नति का रहेगा और नया साल आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर के आएगा। तो आपके लिए विशेष करके नवंबर माह मीन राशि वालों के लिए हर प्रकार से लाभकारी है। 16 महीने का जो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि 16 महीने आपके लिए विशेष रहेंगे, हम बारी बारी से प्रत्येक समय पर आपको एक नई अपडेट देते रहेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। अब आपको करना क्या है, आपको विशेष रूप से आप जिस स्थान पर हो, जिस गांव में हो, शहर में हो, कहीं पर भी है, आप उसी जगह विशेष करके थोड़ा सा पीला चावल ले लें और अष्टगंध लेकर के दोनों को मिश्रित कर लें, अर्थात मिला लें। मिलाने के बाद भगवान श्री नारायण के चरणों में जाकर के अर्पण करें। जेहि विदनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। हर प्रकार से तुम्हारा हित होगा, तुम्हारी बढ़ोतरी होगी, तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारे घर में संतति होगी, भूमि भवन यश कीर्ति लाभ और आपके घर की धर्म ध्वजा बरहमेश फहराती रहेगी। ऐसा अवसर देव गुरु बृहस्पति ने आपको प्राप्त कराया है। तो आप किसी भी तरीके से इस समय को जाने मत देना। जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में एकदम मन लगा करके काम करना, हर प्रकार से आपको लाभ होगा। चैनल पर पहली बार